आपने वो बाबा साहेब महसूस किए होंगे जो अछूतों के दुख दर्द को अपना समझते थे, जो सिर्फ न्याय अधिकार चाहते थे। वो संघर्ष योद्धा बाबा साहेब आपने पढ़े होंगे जो गांधी जी के विरोध में खड़े रहकर कांग्रेस जैसे राष्ट्रव्यापी दल को परेशान कर गए थे। इस देश के तमाम हस्तियों को वो बाबा साहेब याद आ रहे होंगे जो विश्व के सबसे बड़े संविधान के प्रमुख निर्माता थे। लेकिन फिर भी बाबा साहेब के दिल के वो लफ्ज़ याद आ रहे होंगे जो बाबा साहेब कह जाते हैं कि हिंदू भारत में लोग मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। और शायद इसी का परिणाम था कि एक बार नहीं 2 बार बाबा साहेब अंबेडकर लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा। स्वागत है आपका। आपने किस्सा सुना होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का लोकसभा चुनाव में हार जाना, और एक किस्सा शायद आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद लोकसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन इन दोनों से एक बहुत बड़े नेताजी, एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें सम्मान से लोग बाबा साहेब कहते हैं। भीमराव से यूं ही कोई बाबा साहेब नहीं बनता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुख के पल में, दर्द के पल में लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है। और आज मैं एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। इतने बड़े नेता बाबा साहेब, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, आज के घड़ी में बड़े बड़े हस्ती जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, वही बाबा साहेब अंबेडकर एक बार नहीं तो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव में खड़े रहे 1952 में, पहली लोकसभा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लहर थी, और इस लहर में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, और कांग्रेस पहला ही लोकसभा चुनाव डंके के चोट पे जीत गई। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी स्वयं की अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, और उसके साथ ही कांग्रेस छोड़े जेबी कृपलानी जी ने भी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। उसके साथ ही सोशलिस्ट पार्टी भी बनी थी जिसके प्रमुख नेता अशोक मेहता जी थे। लेकिन इस पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और गांधी जी के प्रमुख शिष्य में एक जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी का। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये लोकसभा चुनाव नॉर्थ मुंबई से लड़ा, यानी उत्तरी मुंबई से इस लोकसभा चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर जी खड़े रह गए, और ये लोकसभा चुनाव लगभग 5 महीने चला। इस लोकसभा चुनाव में 61% वोटिंग हुई। उसके साथ ही इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट मिले। लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले ही बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 27 सितंबर 1951 को नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसके साथ ही वो अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने उस वक्त 35 लोकसभा की सीटें लड़ी। उसमें से उनको 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी स्वयं लोकसभा का चुनाव हार गए। उनके सामने कांग्रेस ने उनके ही पूर्व साथीदार नारायण सादोबा काजरोलकर को खड़ा कर दिया था। एन.एस. काजरोलकर जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के खिलाफ ये लोकसभा चुनाव लड़े, और लगभग 15,000 वोट से इस लोकसभा चुनाव में वो जीत गए।
इस चुनाव में नारायण सादोवा काजरोलकर को 1,37,950 वोट मिले। उसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को 1,23,576 वोट मिले। लगभग 15,000 वोट से बाबा साहेब आम्बेडकर जी को ये चुनाव हारना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उसके बाद राज्यसभा में जाने का मौका मिला और वो राज्यसभा पहुंच गए। वैसे ये नारायण सादोवा काजरोलकर थे कौन जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को चुनाव में हराया था? तो ये नारायण सादोवा काजरोलकर जी बाबा साहेब जी के ही पूर्व सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का टिकट पाकर बाबा साहेब को हराने का क्यों सोचा होगा? तो शायद मुझे ये लगता है कि उन्हें पता था इस वक्त नेहरू जी की लहर है और जो हिंदू कम्युनिटी है वो बाबा साहेब जी के खिलाफ वोट देगी और मेरा जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विरोध प्रचार क्यों किया, क्यों उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया? क्योंकि कांग्रेस जिस सोशलिस्ट पार्टी को रोकना चाहती थी उस सोशलिस्ट पार्टी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी का साथ दिया था। उसके साथ ही कम्युनिस्ट नेता यसे डांगे जी ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विरुद्ध प्रचार किया था। वैसे ये लड़ाई कम्युनिस्ट वर्सेस दलित भी हो गई थी। क्या उसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कोई लोकसभा चुनाव लड़ा? तो हाँ, उन्होंने भंडारा से दूसरी बार लोकसभा चुनाव 1954 में लड़ा, लेकिन इस बार वो अशोक रंजीत राम मेहता जी से उस चुनाव में हार गए और कांग्रेस ने फिर से बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लोकसभा में पहुंचने से रोक लिया। लेकिन पहला लोकसभा चुनाव हारने की वजह से बाबा साहेब जी को काफी दर्द हुआ था, क्योंकि जिस महाराष्ट्र में उन्होंने ये चुनाव लड़ा था वो महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि था। क्या अजीब इत्तेफाक है दोस्तों, जिस व्यक्ति के नाम से आज लोग वोट मांगकर कई बड़े बड़े चुनाव जीत जाते हैं, उसी व्यक्ति को इस देश के भीतर लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा। क्या लगता है दोस्तों आपको, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का लोकसभा चुनाव हारना ये अच्छी बात है या हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये एक बुरी बात है? तो मुझे लगता है बाबा साहेब आम्बेडकर जी हक के लिए लड़ने वाले इंसान थे, न्याय के लिए लड़ने वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा सत्य के लिए संघर्ष करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र ने निराश किया है। ये सियासत, ये इतिहास, तेरा रंग कौन पहचाने, जिस बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर आज बड़े बड़े चुनाव जीते जाते हैं, उसी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को एक बार नहीं 2 बार लोकसभा में हारना पड़ा। और जो कांग्रेस 2 बार बाबा साहेब आम्बेडकर जी को रोकने में सफल हुई लोकसभा के भीतर, उसी कांग्रेस ने उसी समाज के बलबूते 60 साल इस राष्ट्र में शासन किया जिस समाज के बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर मसीहा हुआ करते थे। ये सियासत का रंग है दोस्तों, जो किसी को समझ ही नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का 2 बार हारना इस देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है दोस्तों कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी जैसे एक बेहतरीन लीडर को लोकसभा में पहुंचाना ही चाहिए था उस वक्त की जनता ने, लेकिन शायद वो गलती कर बैठे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी समता चाहते थे, सामाजिक न्याय चाहते थे। वो इस प्रकार की सोच रखते थे जो किसी की भी भावना के साथ खिलवाड़ न करे, किसी का भी शोषण इस राष्ट्र के भीतर न हो। ये महान सोच रखने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर जी को इस देश की जनता ने 2 बार चुनाव में हराया। और इसीलिए मैं आज के इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि ज्यादा गुरूर न करो स्वयं के जीत का। इस देश की जनता ने बड़े बड़े नेताओं को भी धूल चटाई है। तो दोस्तों, आज के इस राजनीतिक किस्से में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ जानदार
शानदार विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।